जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु भाई श्री VH लुल्ला साहब, उन्होंने समय समय पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े कई संस्मरण प्रेमियों को सुनाए। एक बार उन्होंने बतलाया कि वर्ष 1948 की बात है। मैं कानपुर में सीनियर टाउन इंस्पेक्टर राशनिंग में था। उसी वर्ष परम पूज्य स्वामी जी महाराज ग्राम चिरोली, जिला अलीगढ़ से कानपुर पधारे। मेरा बचपन से ही सिंध में फकीर महात्माओं से संपर्क रहा। मेरे मन में ये प्रश्न उठा करते थे कि जो गुरु ग्रंथ साहब में 5 नामों का जिक्र आया है वो क्या है। जून का महीना रहा होगा। मेरे एक मित्र डॉक्टर कमला शर्मा ने एक दिन मुझसे कहा कि एक ऐसा महात्मा आ रहा है जो कान और आंख खोल देता है। मैंने कहा कि हमको भी दर्शन करा देना। तो उसी समय स्वामी जी महाराज कानपुर आए और डॉक्टर संकटा प्रसाद के यहाँ 5 नवंबर गुमटी में ठहरे। साथ में बाबा जय गुरुदेव जी भी थे। काली दाढ़ी, काले बाल और सफेद धोती पहने हुए थे। चेहरा गंभीर था और चुपचाप स्वभाव, और हमेशा गुरु महाराज की सेवा में तत्पर रहते थे। तो जब मैं पहले दिन डॉक्टर संकटा प्रसाद के घर पर स्वामी जी महाराज के दर्शन करने गया, यानी दादा गुरु महाराज के, तो स्वामी जी महाराज एक अंगोछा पहने चौकी पर बैठे थे। सुंदर सफेद दाढ़ी, सिर पर बीच में बालों का ऊंचा जूड़ा और आंखों में हीरा मोती जैसी चमक। मैं देखता ही रहा और देखता ही रह गया। कितनी देर तक देखता रहा, मुझे होश नहीं रहा। मन में ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। दिल में कोई चाह नहीं रह गई थी। स्वामी जी महाराज का सत्संग, यानी दादा गुरु महाराज का सत्संग, रोज सुबह और रात को होता था। हमारे दफ्तर का समय 10 से 5 था और सत्संग के लिए दोनों वक्त हम जाते थे। जब स्वामी जी सत्संग करते थे तो आंखें एकटक उनको देखती रहती थी और इच्छा होती थी कि सत्संग सुनता ही रहूं। स्वामी जी सार वचन और घट रामायण से ही सत्संग करते थे। हमारे चाचा जी शिव भगवान की पूजा करते थे और हमको जब देखते थे कि सवेरे साइकिल पर सत्संग में जाता हूँ, फिर लौटकर दफ्तर जाता हूँ और फिर शाम को स्वामी जी के सत्संग में चला जाता हूँ, तो कहते थे कि तुम इतने दुबले पतले हो और इतना आते जाते हो, तुम्हें थकावट नहीं लगती? मैंने कहा कि मुझे सत्संग से ऐसी शक्ति और खुराक मिलती है कि थकावट का नाम निशान नहीं। स्वामी जी महाराज, दादा गुरु महाराज कानपुर में करीब 10 दिन तक रहे। उस बीच 5 लोगों को नामदान दिया। पहला संकटा प्रसाद और उनकी पत्नी, दूसरे बनारस के मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी, और मुझे अलग अलग 3 दिनों में नामदान दिया। संकटा प्रसाद और मैनेजर साहब श्री नारायण जी दोनों साधु भाई थे। उनके बीच ये तय हुआ था कि पहले जिसको सच्चा गुरु मिल जाएगा तो वो दूसरे को इत्तला कर देगा तुरंत। तो जब संकटा प्रसाद जी ने श्री नारायण जी को तार भेजा कि हमको सच्चा गुरु मिल गया है, तुरंत आ जाओ, तो दोनों बनारस से आए और उन्हें नामदान मिल गया। मुझे पहली रात में ही अनुभव हुआ कि गुरु सच्चा है और हमको पार उतार देगा। स्वामी जी अपने गांव फिर चिरोली लौट गए। उसी वर्ष फिर स्वामी जी की तबीयत खराब हुई। जाड़े के दिन थे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मुझे और संकटा प्रसाद जी को चिरोली में बुला लिए। होम्योपैथिक दवा दी गई तो थोड़ा आराम हो गया। फिर स्वामी जी वैद्य जी की दवा के लिए अलीगढ़ प्यारेलाल जी पाठक के यहाँ उनके घर चले गए। चिरोली में एक दिन डॉक्टर संकटा प्रसाद और मैं अकेले में स्वामी जी के साथ बैठे थे। तो संकटा प्रसाद जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, अगर आप चले जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा? हमें आपके चरणों में आए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। तो ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ संकेत करके कहा कि ये तो हैं ही। संकटा प्रसाद जी का ये प्रश्न सीधे भाव में कहा गया था और हम लोगों को भविष्य के लिए एक फिर सहारा मिल गया। और फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संगत की सारी कमान संभाली।
जय गुरु।